ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे थे आप, और श्रीमद् भागवत में नंदोत्सव का प्रातःकाल जप करने से, प्रभु का ध्यान करने से, प्रभु की प्रार्थना करने से, प्रभु से प्रार्थना करने से परमात्मा खुश होते हैं, आप पर कृपा करते हैं, आपका सारा दिन सुंदर व्यतीत होता है और परमात्मा आपको सारे दिन पापों से बचाते हैं। प्रातःकाल आपका हृदय परमात्मा की भक्ति के लिए पिघलता है तो आपको सारा दिन आनंद मिलता है। यदि आप कुछ न कर सकें तो केवल इतना करें कि आंखें बंद करके प्रातःकाल आंखें बंद करके थोड़ी थोड़ी देर बैठें और बैठ करके परमात्मा का ध्यान करें, प्रभु का ध्यान करें। आप जब प्रभु का ध्यान करोगे तो आपका मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी और आपको भी भगवान के दर्शन होंगे। वृंदावन में हमेशा ही सदा ही बहुत संत नंदोत्सव मनाते हैं। तो कल बताया था कि नंदोत्सव नवमी तिथि को मना प्रातःकाल 4 बजे नंदोत्सव शुरू हुआ और भगवान शंकर को पता चला कृष्ण अवतार का योगीश्वर को योगेश्वर का पता चला प्रकट होने का। तो भगवान शंकर गोकुल की गलियों में आए और गोकुल की गलियों में आकर के घूमने लगे। वह योगीश्वर हैं, योगियों के भी ईश्वर, और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, योग के ईश्वर, जो योग में बहुत ही कुशल हैं। तो दोनों का मिलन हो, इसलिए भगवान शंकर मिलने के लिए आए और आते हैं तो गलियों में शंख बजाते हुए आते हैं। मैया यशोदा के दरवाजे पर भी भगवान शंकर शंख बजाने लगे। जब शंख बजाते हैं तो मैया कहती है, बाबा मत शंख बजावे, बाबा मत शंख बजावे,
मैं पूजूं तेरे पाम रे, पालने में सोयो मेरो जग जाएगो लाल रे। अरे बाबा शंख मत बजाओ, मैं तुम्हारे पाम पूजती हूँ, मेरा लाल पालने में सो रहा है, तुम शंख बजाओगे तो वो जग जाएगा। अरे संत गलियों में जो घूमते हैं वो सोए हुए जीवों को जगाने के लिए ही तो घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं, भगवान शंकर योगीश्वर हैं। एक भगवान शंकर निवृत्ति मार्ग के आचार्य, निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं, तो भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। दोनों ही तो आचार्य हैं। श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का प्रचार करते हैं, भगवान शंकर निवृत्ति धर्म का प्रचार करते हैं। ये प्रवृत्ति और ये निवृत्ति सभी ये दोनों जो मार्ग हैं बड़े सुंदर मार्ग हैं। तो दोनों ने ही मार्ग प्रशस्त किए। एक ने प्रवृत्ति मार्ग प्रशस्त किया और एक ने निवृत्ति मार्ग। भगवान शंकर ने निवृत्ति मार्ग का मार्गदर्शन किया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रवृत्ति मार्ग का मार्गदर्शन किया। दोनों ने अपने अपने आचरण से किया है। निवृत्ति मार्ग का मार्गदर्शन भगवान शंकर ने किया है अपने आचरण से, और प्रवृत्ति मार्ग का मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण ने किया है अपने आचरण से। दोनों ही मार्ग श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर निवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी संसार की आसक्ति से रहित हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी संसार की आसक्ति से रहित हैं। उन्हें किसी से भी और किसी में भी आसक्ति नहीं है। यदि आसक्ति होती तो स्वर्ण की द्वारका समुद्र में नहीं डुबा देते। यदि आसक्ति होती तो मथुरा वृंदावन छोड़कर समुद्र के बीच में नहीं बसते जाके, अपने माता पिता सबको त्याग कर। तो इस प्रकार से एक निवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं और एक प्रवृत्ति मार्ग के आचार्य हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद का आस्वादन करना है, ब्रह्मानंद का रसस्वाद लेना है, तो उसे थोड़ी बहुत निवृत्ति ग्रहण करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत निवृत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत निवृत्ति मार्ग पर चलना पड़ेगा। लेकिन विचार करो, जिसे चाय की आदत पड़ जाती है वो चाय नहीं छोड़ सकता, जिसे बीड़ी की आदत पड़ जाती है वो बीड़ी नहीं छोड़ सकता, जिसे सिगरेट की आदत पड़ जाती है सिगरेट नहीं छोड़ सकता, जे तम्बाकू की रगड़ के खाने की, तम्बाकू खाने की जिसे आदत पड़ जाती है वो तम्बाकू नहीं छोड़ता, गुटखा खाने की आदत पड़ जाती है गुटखा नहीं छोड़ता। अरे महाराज, फिर प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। यह मोह किससे आपका है, और मोह माया में फंसा हुआ जीव काम कैसे छोड़ पाएगा, भोग कैसे छोड़ पाएगा। जिसे भजनानंद चाहिए, याद रखना, जिसे भजनानंद चाहिए उसे विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। जिसे ब्रह्मानंद चाहिए उसे विषयानंद का त्याग करना पड़ेगा।
तो भजनानंद को स्वीकार करना, उससे पहले विषयानंद का त्याग करना, तभी भजनानंद हृदयंगम होगा। शिव जी विषयानंद का त्याग करते हैं और भजनानंद की तरफ आते हैं गोकुल में। गोकुल क्या है? हृदय है। तो गोकुल में आते हैं और शंख बजाते हैं। भगवान शिव किसी भी गांव में अधिक समय नहीं रहते। संसारियों के बीच में रहना अधिक समय यह उचित नहीं है। तो किसी भी गांव में अधिक समय नहीं रहते। गांव से भिक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन भिक्षा लेकर शमशान में चले जाते हैं, शमशान में वास करते हैं। और इनके साथ जो होते हैं वो तो आप जानते ही हैं कौन कौन होते हैं। शमशान स्वक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा। इनके जो सहचर हैं वो भूत पिशाच हैं, डाकनी साकिनी। और ये शमशान में वास करते हैं। किस लिए वास करते हैं? कि विषयानंद का त्याग करते हैं और भजनानंद के लिए वास करते हैं। भजन तो एकांत में ही होता है। ध्यानानंद का आनंद लेना चाहते हैं, भजनानंद का आनंद लेना चाहते हैं। यदि आप भी ध्यानानंद का आनंद लेना चाहते हैं, भजनानंद का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको प्रवृत्ति कम करनी होगी। धीरे धीरे प्रवृत्ति मार्ग को कम करते जाओ, प्रवृत्ति को कम करते जाओ। पर बड़ी विचित्रता है महाराज, मुश्किल में भगवान भी पड़ जाते हैं। जैसे कभी कभी अपनी बेटियों के चक्कर में बाप भी मुश्किल में पड़ जाता है। एक बाप की, मैंने सुना है, एक बाप की 2 बेटियां थी। एक बेटी का विवाह किया उसने किसान के घर में, और दूसरी बेटी का विवाह किया उसने कुम्हार के घर में। जब विवाह हो गया उसके कुछ दिन के बाद वह कुशल क्षेम पूछने गया। तो पहले किसान, बेटी जिस घर में थी किसान के में, वहां गया और बेटी को उसने पूछा, बेटी सब ठीक ठाक है ना? तो बेटी ने कहा, पिताजी थोड़ा कष्ट में है जीवन, क्योंकि फसल खेत में सूख रही है। यदि भगवान की इच्छा हो और तबीयत से बरसात हो जाए तो आनंद आ जाए पिताजी, फिर सब ठीक ठाक हो जाए। चलो, पिताजी ने कहा ठाकुर जी अच्छा करेंगे, भगवान अच्छा करेंगे। फिर वहां से चल कर के गया और जाकर पहुंचा जहाँ कुम्हार के यहाँ बेटी ब्याही थी। कुम्हार के यहाँ जब पहुंचा तो बेटी से भी पूछी, राजी खुशी पूछी, बेटा सब ठीक ठाक है ना? पुत्री से जब कुशल मंगल पूछा तो पुत्री ने कहा, वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बादल बहुत घिर रहे हैं पिताजी। अब मिट्टी के जो बर्तन हैं वो सभी बन कर के तैयार हो गए हैं। अब हम सोचते हैं कि उन्हें अबा में, मनी भट्टी में लगाने का, अबा में लगाने का। यदि बरसात हो गई तो हमारे ये सारे बर्तन गल करके मिट्टी हो जाएंगे, बड़ा कष्ट होगा, बड़ी परेशानी होगी, मेहनत सब चली जाएगी। अब बताओ पिता क्या करे? भगवान से ये प्रार्थना करे पहली बेटी के लिए कि बरसात हो, या ये प्रार्थना करे दूसरी बेटी के लिए कि बरसात नहीं हो। तो कभी कभी पिता भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी कभी कभी विचार करते हैं, क्योंकि भगवान जो परमात्मा हैं वही हमारे पिता हैं। अथवा यूं समझो कि जीव ही पिता है, और इस जीव रूपी पिता की 2 बेटियां हैं। एक प्रवृत्ति बेटी है और एक निवृत्ति बेटी है। ये 2 पुत्रियां हैं, एक प्रवृत्ति
रूपी पुत्री और एक निवृत्ति रूपी पुत्री, ये दो पुत्रियां हैं, दो कन्या हैं। अब इन दोनों कन्याओं को वो एक साथ कैसे खुश करे? ये दोनों कन्याएं एक साथ कैसे रह सकती हैं? साथ रहना चाहे भी तो भी नहीं रह सकती, क्योंकि एक दुखी होगी, एक सुखी होगी। जो निवृत्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो प्रवृत्ति से छुटकारा पाना होगा, प्रवृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। और जो प्रवृत्ति, जिनकी मानसिकता प्रवृत्ति की है, वह प्रवृत्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें निवृत्ति मार्ग का आनंद नहीं मिलेगा। निवृत्ति मार्ग से चलने वाले को आनंद मिलता है ब्रह्मानंद का, आनंद मिलता है भजनानंद का, आनंद मिलता है रसानंद का। रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, उनका आनंद मिलता है निवृत्ति मार्ग से जो चलते हैं। और जो प्रवृत्ति मार्ग से चलते हैं वो जरा आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अब क्या करें, कहीं ब्लड प्रेशर हाई न हो जाए। सभी प्रवृत्तियां एक साथ छोड़ देना असंभव है, इसलिए प्रवृत्ति मार्ग को धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे प्रवृत्तियों को कम करते जाओ और अपना मन प्रभु की सेवा में लगाते जाओ, लगाते जाओ। आपको पर्याप्त राहत मिलने लगेगी। वेदांत का अधिकार केवल विरक्तों को है। जो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म तत्व है, उसका ध्यान करना, उसको समझना, उसका विवेचन करना या उसका विवेचन सुनना, यह विरक्त पुरुष को ही अधिकार है। वेदांत का अधिकारी भी विरक्त हो और वेदांत का श्रोता भी विरक्त हो, विलासी नहीं हो। यदि विलासी होगा तो वेदांत समझ में नहीं आएगा, वेदांत की बातें समझ में नहीं आएगी और ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका मन प्रेम में, धन में, उसका जो प्रेम है वो धन में, संपत्ति में, नारी में, जड़ पदार्थों में है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की बात समझ में नहीं आएगी। और जिसकी आसक्ति धन में है, संपत्ति में है, नारी में है, संसार के सुखों में है, वह ब्रह्मज्ञानी हो भी नहीं सकता। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि तो है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, क्योंकि जिसकी प्रवृत्ति संसार में है, जगत में है, वो मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रखता है जिनमें सुख है ही नहीं, जिनमें दुख ही दुख भरा हुआ है। तो उसे सुख मिलेगा कहाँ से? उसे तो दुख ही दुख मिलेगा। गीता में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम। अर्जुन, यह जो संसार है यह दुख का घर है। राम राम राम, ये दुख का घर है। और जो दुख का घर है उसमें ये अज्ञानी पुरुष सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। सो इसमें सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो, सुख स्वरूप तो परमात्मा है, आनंद स्वरूप तो परमात्मा है, ब्रह्मानंद स्वरूप तो परमात्मा है। इसलिए हम परमात्मा का चिंतन करें और परमात्मा का ध्यान करें, तभी हमें परम आनंद मिलेगा। भगवान शंकर सब कुछ त्याग कर, महाराज पहले तो सब कुछ त्याग दिया, सोने की लंका त्याग दी। राम 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 राम, सोने की लंका त्याग दी, सारा राज्य सुख त्याग दिया लंका का। और अब पात्र भी साथ में नहीं रखते हैं, मानव की खोपड़ी में भोजन करते हैं। शमशान से मिल गई खोपड़ी, उसमें भोजन करते हैं। तो वह भगवान शंकर जब आए थे, परम त्यागी, निवृत्ति मार्ग के आचार्य, परम रसस्वही और परम यशस्वही और परम आनंदमय जिनका जीवन है,
परम त्यागमय, परम विरक्ततामय निवृत्ति मार्ग के जो आचार्य हैं, वो जब आते हैं तो द्वादशी तिथि के दिन गोकुल में आते हैं। एकादशी को नहीं आए, द्वादशी को आए। इसका भी बड़ा रहस्य है। एकादश इंद्रियां हैं और एकादश इंद्रियां भोगों में लालायित रहती हैं, विषया शक्ति में आसक्त रहती हैं। इसलिए इंद्रियातीत होकर के आए, इंद्रियों से परे होकर के आए, द्वादशी तिथि को आए, क्योंकि परमात्मा इंद्रिया अतीत है। ऐसा ही शास्त्र में कहा है, वाक्च मनश्च तयो गोचर, वांग मनस गोचर। वाक्च मनश्च तयो गोचर, वांग मनस गोचर, न वांग मनस गोचरम तम इंद्रिया अतीतम। वह इंद्रिय अतीत होकर के आए, इसलिए वो द्वादशी तिथि को आए, एकादशी तिथि निकाल करके कृष्ण दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए आए। तो जो एकादश इंद्रियों से ऊपर उठकर एकादश 11 इंद्रियों के भोग विलास का पूर्णतः त्याग करके जब वो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आता है, योगेश्वर के दर्शन के लिए आता है, तो योगेश्वर का मिलन होता है। दूसरा भाव, भगवान शंकर पार्वती जी को साथ लेकर नहीं आए, वो अकेले आए। संसारियों से मिलने जाना होता है तो भैया तू भी चल और मैं भी चलूं और ये माता भी चले, बहना भी चले, सब चलें। लेकिन याद रखना, यदि योगेश्वर परमात्मा से मिलना है तो अकेले ही जाना पड़ता है, अकेले ही जाना पड़ता है। इसलिए भगवान शंकर योगेश्वर से, जो योगीश्वर हैं स्वयं, वह योगेश्वर से मिलने के लिए अकेले ही आए। भक्ति में यदि जीवन रंगना है तो अकेले में रंग सकते हैं। भक्ति भी संग स्वीकार नहीं करती। हाँ, भक्ति संग स्वीकार करती है, लेकिन अच्छा संग स्वीकार करती है। अच्छे संत महापुरुषों का संग करो, विचारवान, ज्ञानवान, तत्व दृष्टि वाले संतों का संग करो, ताकि तुम्हारी भक्ति में किसी प्रकार का विक्षेप न पड़े, किसी प्रकार की बाधा न पड़े, भजन में भंग न पड़े, भगवान के दर्शन में किसी प्रकार बाधा न पड़े। अकेले चलो। औरों को अपने साथ लेने में रजोगुणता आ जाती है। कैसी रजोगुणता? ये तो तुम्हारे अनुभव की बातें हैं। जब तुम वृंदावन धाम की परिक्रमा देते हो दो मिल करके, तो तुम अपने दिल की बातें कहते जाते हो और वो अपने दिल की बातें सुनाता जाता है। परिक्रमा पूरी हो जाती है पर बातें पूरी नहीं होती। इसलिए परिक्रमा भी देनी हो तो अकेले परिक्रमा दो, और अकेले परिक्रमा देते हुए रास्ते में किसी से बात मत करो। केवल परमात्मा का भजन करते हुए, दौड़ लगाते हुए जाओ और प्रभु का चिंतन करते हुए जाओ, भगवान का ध्यान करते हुए जाओ, भगवान का नाम जप करते हुए जाओ, फिर परिक्रमा है। नहीं तो पूरी परिक्रमा में बातें ही बातें हैं। परिक्रमा कहाँ है? बातें ही बातें हैं। इसलिए कई लोगों की तरह मत चलो, भगवान शंकर की तरह अकेले चलो। भजन करना हो तो अकेले करो, और प्रभु का दर्शन करना हो तो अकेले करो, और दर्शन एक चित्त से करो। एक चित्त का मतलब एकांत में बैठकर, आपने देखा होगा जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के मंदिरों में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए,
और वहाँ जाकर के क्या करते हैं कि भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करके फिर बरामदे में बैठते हैं। आप जानते हैं इसका भाव क्या है? बरामदे में बैठने का भाव क्या है उनका? भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के सामने जाकर फिर जहाँ खाली जगह बरामदे में होती है एकांत में बैठते हैं। उसका सिर्फ इतना ही अर्थ है कि वहाँ हमने इन स्थूल आँखों से भगवान का दर्शन किया, बांके बिहारी जी का। अब एकांत में बैठ करके उन्हें हृदय में उतारें और हृदय में उतार कर अपने हृदय में बांकी झांकी का दर्शन करें, बांके बिहारी की बांकी झांकी का दर्शन करें। यही भाव होता है उनका। इसलिए वो एकांत में बैठ करके और फिर प्रभु का ध्यान करते हैं। ईश्वर के सिवाय किसी और का संग न करो, ईश्वर के सिवाय किसी और का ध्यान न करो, ईश्वर के सिवाय किसी और पर विश्वास न करो, ईश्वर के सिवाय किसी और से कोई आशा न रखो, ईश्वर के सिवाय किसी और की शरण न लो, ईश्वर के सिवाय किसी और के आगे समर्पित न हो। आप समर्पण करना है तो परमात्मा के आगे समर्पण करो। संतों की दृष्टि हमेशा प्रभु के किसी न किसी रूप में टिकी होती है। प्रभु के अनेक रूप आए, प्रभु के तो अनेक रूप हैं, परमात्मा के अनेक रूप हैं। अनेक रूप आया विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, तो संतों की दृष्टि परमात्मा के किसी न किसी रूप में टिकी होती है हर समय। कभी कृष्ण भगवान के रूप में टिकी है, स्वरूप में टिकी है, तो कभी शंकर भगवान के स्वरूप में टिकी है, कभी राम जी के स्वरूप में टिकी है, कभी विष्णु भगवान के स्वरूप में टिकी है, और कभी हनुमान जी को ही भगवान का स्वरूप मान करके उनमें टिकी है। किसी न किसी स्वरूप में टिकी होती है। और स्वरूप में इसलिए कहता हूँ, स्वरूप में इसलिए कहता हूँ कि जो संत होते हैं, तो उस समय में जो परम संत थे भगवान श्री राम के समय में, वो हनुमान जी थे। और हनुमान जी परमात्मा का, राम का ध्यान करते करते वो भी राम का स्वरूप, जो शक्तियां राम के अंदर थी वो हनुमान जी के अंदर शक्तियां प्रवेश कर गईं। और जो जो काम राम जी कर सकते थे वो काम हनुमान जी ने करके दिखाए। और एक बार को तो राम जी भी नहीं कर पाए, वो काम हनुमान जी ने करके दिखाए। ये बड़ा सुंदर है। इसलिए संत को, जो पहुंचे हुए संत हैं, जिनकी लगन परमात्मा में है, जो किसी न किसी परमात्मा के स्वरूप में अपनी वृत्ति को टिकाए रखते हैं, वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो ये भगवान शंकर जब गोकुल में आए तो शंकर रूप धारण करके नहीं आए, संत रूप धारण करके आए, एक संत के वेश में आए। और जब भगवान साधु के वेश में आए तो उनके साथ उनके जो शिष्य थे, दो, एक श्रृंगी और भृंगी, ये भी चलने के लिए तैयार हुए थे कि हम भी भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे, हमको भी साथ ले चलो। भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेले ही दर्शन करूंगा। भगवान के दर्शन के लिए सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं। ये व्यवहार में ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन सबको इकट्ठा करके ले जाते हैं तो बातें ही बातें करते हुए जाते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए जब जाओ तो अकेले जाओ। अब यहाँ से बिहारी जी के दर्शन के लिए आप जाओ, अभी मान लीजिए आप ठहरे हुए हैं स्वामी भक्तानंद आश्रम में, या ठहरे हुए हैं अन्य किसी महापुरुषों के आश्रम में, तो आप यहाँ से जब चलो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो यहीं से बांके बिहारी जी का नाम संकीर्तन करते हुए जाओ।
बांके बिहारी जी के स्वरूप का दर्शन करते हुए जाओ, बांके बिहारी जी का भजन करते हुए जाओ, तब तो ठीक है। तो श्रृंगी भृंगी को साथ नहीं लिया और श्रृंगी भृंगी भगवान को कहने लगे, भगवान शंकर को, कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे कि तुम साधु नहीं हो, तुम भगवान शंकर हो। भगवान शंकर ने कहा ठीक है वो भी देख लेंगे, लेकिन जाएंगे अकेले। शंकर ने कहा अकेले ही जाऊंगा मैं, क्योंकि भगवान का भजन करना हो तो अकेले, भगवान का दर्शन करना हो तो अकेले, भगवान की रास लीला देखनी हो तो अकेले, भगवान की रास लीला का वर्णन करना हो तो अकेले, और निरंजन अलख निरंजन पुरुष का दर्शन करना हो, ब्रह्म दर्शन करना हो तो अकेले। हाँ, आप बहुतों के साथ तब हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? कि आपके पास संपत्ति अधिक है, प्रभु की कृपा बरस रही है, तो आप अपने सत्संकल्प करो और सत्संकल्प करके हर रोज सुपात्रों को अर्थात सुपात्र संतों को, साधुओं को और गरीबों को भोजन कराओ, तब अनेकों के साथ हो जाओ। यशोदा जी का नियम है सुपात्रों को भिक्षा देने का, यशोदा जी का नियम है सुपात्रों को भोजन कराने का। शिव जी का आगमन हुआ, लोग कहने लगे अरे ये तो साधु शिव जी जैसा लगता है। आखिर को भगवान शिव अपने तेज को छुपा कैसे सकते थे? उनका तो तेज ही निराला है। पहले शिव जी के पास दासी आई भिक्षा लेकर के, बोले बाबा लो भिक्षा लो, महाराज भिक्षा लो, यशोदा मैया ने भेजी है भिक्षा, मैं तुम्हें भिक्षा देती हूं, आप इसे स्वीकार करें और लाला को आशीर्वाद दें, लाला सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। भगवान शिव, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं ये भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ बाल कृष्ण भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे बाल कृष्ण का दर्शन चाहिए, इसलिए तो मैं इतनी दूर से आया हूं। संत की परीक्षा जो होती है उसकी वेशभूषा से नहीं होती। संत का वेश तो रावण ने भी बना लिया था, तो क्या वो संत हो गया? सुंदर मृग का वेश तो मारीच ने भी बना लिया था, क्या वो सुंदर मृग सोने का हो गया? वेशभूषा से संत की पहचान नहीं होती, संत की जो पहचान होती है उसकी मनोवृत्ति से होती है। संत की जो पहचान होती है वह उसकी आंखों से की जाती है, उससे उसके मन से की जाती है। ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान का वक्ता होना यह भी सरल है और ब्रह्म ज्ञानी होना यह भी सरल है। ब्रह्म ज्ञान सुलभ है, किंतु ब्रह्म दृष्टा होना यह सुलभ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान तो वेद पढ़ के हम बातें सीख लेंगे और ब्रह्म ज्ञान की बातें करने लगेंगे, गीता पढ़ लेंगे, गीता के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे, वेदांत दर्शन पढ़ेंगे, उसके द्वारा वेदांत ज्ञान की बात करेंगे, ये सब हम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास विद्वत्ता है, हम सा अक्षर हैं, हम वेदज्ञ हैं, हम वेदांतज्ञ हैं, हम गीताज्ञ हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की बातें हम कर सकते हैं।
पर ब्रह्म दृष्टा बनना अलग बात है। ब्रह्म दृष्टा का मतलब जिसको ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाए, जो ब्रह्म का दर्शन करे। अरे झुका दे सर उसी को, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। यदि ब्रह्म का दर्शन करना है तो वह ब्रह्म सब में रहता है, जो सब में रहता है, सब में रहता है, सब में रहता है, वो सब जगह रहता है और सब में रहता है और सब में रहता है। झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है, परमात्मा सब में वास करते हैं। तो ब्रह्म दृष्टि होना कि सब में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करना, ये बहुत मुश्किल है। यशोदा मैया ने खिड़की से झांक करके देखा, कोई बाबा आए। कहा महाराज यह भिक्षा मैंने ही भेजी है, यदि कम हो तो मैं और भिक्षा भेज दूंगी, आप भिक्षा स्वीकार करो। मैं और कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। भगवान शंकर कहने लगे मैं तो लाला के दर्शन करने आया हूं, मैं दर्शन की भिक्षा चाहता हूं। यशोदा जी बोली लाला को मैं बाहर नहीं लाऊंगी, वह अंदर ही रहेगा। क्यों? कि तुम्हारे गले में जो सर्प पड़े हुए हैं, भुजंगों की माला पड़ी हुई है, तो मेरा लाला देख करके इन सर्पों को डर जाएगा। शिव जी, भगवान शिव जो हैं मैया से कहते हैं मैया अपने लाला को तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं। तेरा कन्हैया क्या है ये मैं जानता हूं, ये काल का भी काल है, तुम नहीं जानती। यह ब्रह्म का भी ब्रह्म है, काल का भी काल है। वह न तो किसी से डरता है न किसी को डराता है, न किसी से डरता है और न किसी को डराता है। जिसके लिए आप कह रही हो कि मेरा लाल देख करके डर जाएगा, वह किसी से नहीं डरता। और मैया एक बात बताऊं, वो मुझे पहचानता है, अच्छी तरह से जानता है, और मैं भी उसको अच्छी तरह से जानता हूं। तो मैं उसको जानता हूं, कन्हैया को, और कन्हैया मुझे जानता है, इसलिए तो मैं मिलने आया हूं। हम परस्पर एक दूसरे को जानते हैं। शिव जी, माता तेरा जो कन्हैया है वो काल का काल है, उसे किसी की कुदृष्टि भी नहीं लग सकती, किसी की कुदृष्टि नहीं लग सकती। यशोदा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा आप इतने बड़े बूढ़े और मेरा लाल नन्हा सा, आप हट न करें, आप जाएं भिक्षा लेके। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूं कि कितनी देर तक आप दर्शन नहीं कराती, मैं भी बैठता हूं। वह भगवान शंकर वहीं आसन लगाकर बैठ जाते। बोले अब मैं यहां से, जब तक लाला का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं। लाला के दर्शन की आशा लगाकर भगवान शंकर वहां बैठ गए आसन जमाकर। तब से भगवान शंकर का नाम पड़ा आशीश्वर भगवान। बोलो आशीश्वर भगवान की जय। कथावाचक बड़े प्रेम से भजन भी गाते हैं।
मेरे मन में आशा लाग रही, नंदलाल मिलेंगे कभी न कभी। मेरे मन में आशा लाग रही, नंदलाल मिलेंगे कभी न कभी। नंदलाल मिलेंगे कभी न कभी, गोपाल मिलेंगे कभी न कभी। नंदलाल मिलेंगे कभी न कभी, गोपाल मिलेंगे कभी न कभी। मेरे मन में आशा लाग रही, नंदलाल मिलेंगे कभी न कभी। मेरे मन में आशा लाग रही, गोपाल मिलेंगे कभी न कभी। नंदलाल मिलेंगे कभी न कभी। आशा लगाकर, आसन लगाकर बैठ गए एकांत में। हाँ, और आशा भी किसकी? प्रभु के दर्शन की। बस यही एक आस भगवान देना, सभी आशाओं से मुक्त करना, पर यह एक आशा जीवन में बनी रहे, भगवान के दर्शन की। तेरे दर पे धुनी रमाई है मैंने, कन्हैया से अपनी लौ लगाई है मैंने। अब भगवान शंकर वहां से उठते ही नहीं। इनको भगवान कृष्ण कन्हैया का ध्यान करने दो। ध्यान पर बैठे हुए भगवान शंकर आज के प्रसंगत चर्चाओं को यहीं विराम देंगे। श्रीमद् भागवत की कथा का आपने श्रवण किया। भगवान शिव मैया यशोदा के दरवाजे पर बैठ करके प्रभु का ध्यान करते हैं। आप भी एकांत में बैठ करके प्रभु का ध्यान करो। ध्यान में ही ध्यान के द्वारा ही ध्येय की प्राप्ति होती है ध्याता को। और ध्याता ध्यान ध्येय जब तीनों एक होते हैं तभी आनंद मिलता है। आप भी उस परम आनंद की अनुभूति करें ध्यान के द्वारा। आप भी उस परम सुख की अनुभूति करें, परम शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करता हूँ। भगवान आपको सपरिवार परिकर के सहित सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपका मन अपने चरणों में लगाए रखें, यह मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आपको बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।